परिचय। बच्चों, अनुपात का अर्थ है दो राशियों की तुलना करना। एक टोकरी में दो तरह के फल हैं, 20 केले और 30 सेब। तो केलों की संख्या का सेब की संख्या की तुलना में अनुपात है 20:30। केलों की संख्या सेबों की संख्या का 2/3 है, जिसे कहेंगे 2:3। उद्देश्य। इस पाठ के अंत में आप निम्न करने में सक्षम हो जाएंगे: ब्याज की परिभाषा बताना, छूट की गणना और चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना, बिक्री कर और मूल्य संवर्धित यानी वैट कर की गणना करना, वार्षिक और छमाही चक्रवृद्धि ब्याज की गणना के लिए चक्रवृद्धि ब्याज का सूत्र लगाना। अनुपात और प्रतिशत का स्मरण। अनुपात का अर्थ है दो मात्राओं की तुलना करना। एक टोकरी में दो प्रकार के फल हैं, यानी 16 सेब और 4 संतरे। तो संतरों की संख्या का सेबों की संख्या से अनुपात बराबर 4:16 है। ये तुलना भिन्नों की सहायता से 4/16 बराबर 1/4 के रूप में भी की जा सकती है। संतरों की संख्या सेबों की संख्या का 1/4 है। अनुपात के संदर्भ में ये 1:4 है। इसे 4 की तुलना में 1 पढ़ा जाएगा। अथवा संतरों की तुलना में सेबों की संख्या बराबर 16/4 बराबर 4, जिसका अर्थ है संतरों की तुलना में सेबों की संख्या 4 गुना है। यह तुलना प्रतिशत का उपयोग करके भी की जा सकती है। प्रतिशत का अर्थ प्रति 100 या 100 में से होता है। प्रतिशत अनुपात की तुलना करने की एक और विधि है, जो 100 से तुलना करता है। 20 फलों में से 4 संतरे हैं, इसलिए संतरे का प्रतिशत 4/20 गुणा 5/5 बराबर 20/100 बराबर 20% है। हर को 100 बनाया गया है। एकात्मक विधि द्वारा 20 फलों में से संतरों की संख्या 4 है, अतः 100 फलों में से संतरों की संख्या बराबर 4/20 गुणा 100 बराबर 20। चूंकि टोकरी में केवल सेब और संतरे हैं, इसलिए सेबों का प्रतिशत जोड़ संतरों का प्रतिशत बराबर 100, अथवा सेबों का प्रतिशत जोड़ 20 बराबर 100, अथवा सेबों का प्रतिशत बराबर 100 घटाओ 20 बराबर 80। इस प्रकार टोकरी में 20% संतरे और 80% सेब हैं। प्रतिशतता में वृद्धि या ह्रास यानी कमी मालूम करना। किसी मात्रा में धनात्मक परिवर्तन को वृद्धि तथा ऋणात्मक परिवर्तन को ह्रास कहते हैं। ऐसे परिवर्तन को प्रतिशतता में वृद्धि या ह्रास के द्वारा मापा जा सकता है। हम अपने दैनिक जीवन में रोज ही ऐसी सूचनाओं का सामना करते हैं। यथांकित मूल्य पर 25% की छूट, पेट्रोल की कीमतों में 10% की वृद्धि आदि। प्रतिशत वृद्धि किसी नियत समय में किसी मात्रा में वृद्धि की तुलना करते हुए हम सर्वप्रथम मूल मूल्य तथा वर्धित मूल्य में अंतर पता करते हैं। तत्पश्चात हम इस अंतर का प्रयोग मूल मान में सापेक्षिक वृद्धि का पता लगाने के लिए करते हैं तथा प्रतिशत के रूप में इसे व्यक्त करते हैं। प्रतिशत वृद्धि का सूत्र निम्न के द्वारा दिया जाता है: प्रतिशत वृद्धि बराबर वर्धित मूल्य घटा मूल मूल्य बटा मूल मूल्य गुणा 100। प्रतिशत ह्रास या कमी किसी नियत समय में किसी मात्रा में कमी की तुलना करते हुए हम सर्वप्रथम मूल मूल्य तथा कम हुए मूल्य का अंतर पता करते हैं। तत्पश्चात हम इस अंतर का उपयोग मूल मूल्य के बनाम हुई सापेक्षिक कमी या ह्रास का पता लगाने के लिए करते हैं तथा इसे प्रतिशत के रूप में व्यक्त करते हैं। प्रतिशत ह्रास या कमी के लिए सूत्र निम्न के द्वारा प्राप्त किया जाता है: प्रतिशत ह्रास या कमी बराबर मूल मूल्य घटा कम हुआ मूल्य बटा मूल मूल्य गुणा 100। उदाहरण: एक स्कूल में
8वीं कक्षा के छात्रों के लिए घूमने जाने का कार्यक्रम बनाया गया। कक्षा के कुल छात्रों में 40% लड़कियां हैं, जिनकी संख्या 18 है। घूमने जाने का स्थान स्कूल से 250 किलोमीटर दूर है और बस कंपनी 15 रुपए प्रति किलोमीटर की दर से किराया लेगी। खाने पीने का कुल खर्च 4,500 रुपए होगा। अगर छात्रों के साथ 2 शिक्षक भी जाते हैं तो प्रति व्यक्ति कितना खर्च आएगा? हल। मान लीजिए कुल छात्रों की संख्या है x और x का 40% लड़कियां हैं। गणना करने पर छात्रों की संख्या बराबर 45 है। लड़कों की संख्या बराबर 45 घटा 18 बराबर 27। लड़कों की तुलना में लड़कियों की संख्या है 2/3, जिसे हम इस तरह से लिखेंगे और पढ़ेंगे 2:3। प्रति व्यक्ति लागत निकालने के लिए परिवहन शुल्क बराबर आने जाने की दूरी गुणा दर, जो कि गणना करने पर रुपए 7,500 है। कुल खर्च बराबर खाने पीने की लागत जमा परिवहन लागत, जो कि गणना करने पर रुपए 12,000 है। कुल व्यक्तियों की संख्या बराबर 18 लड़कियां जमा 27 लड़के जमा 2 शिक्षक बराबर 47। तो प्रति व्यक्ति खर्च रुपए 255 आएगा। उदाहरण, एक बाइक की कीमत पिछले साल 45,000 रुपए थी। इस साल इसमें 20% की वृद्धि हो गई है, तो अब इसकी कीमत क्या है? हल। एक बाइक की कीमत बराबर 45,000 रुपए, प्रतिशत वृद्धि बराबर 20। 45,000 का 20% होगा रुपए 9,000। नई कीमत बराबर पुरानी कीमत जमा वृद्धि बराबर 45,000 रुपए जमा 9,000 रुपए बराबर 54,000 रुपए। बिक्री बढ़ाने के लिए बाइक की कीमत में 5% कमी कर दी गई। अब देखें कि बाइक की कीमत क्या होगी। बाइक की कीमत बराबर 45,000 रुपए, कमी 45,000 का 5% बराबर 2,250। नई कीमत बराबर पुरानी कीमत घटा कमी। गणना करने पर हम पाएंगे 42,750 रुपए। छूट का पता लगाना। किसी भी वस्तु पर लिखी कीमत MRP पर दी गई कटौती छूट कहलाती है। छूट बराबर लिखी कीमत घटा बिक्री कीमत। प्रतिशत में अनुमान लगाना। किसी दुकान पर आपका बिल है 498 रुपए 20 पैसे और दुकानदार आपको 10% की छूट देता है, तो आप कैसे अनुमान लगाएंगे कि आपको कितना भुगतान करना है? बिल को 498.20 रुपए के निकटतम दशांक यानी 500 पर ले आएं। अब इसका 10% निकालें, यानी रुपए 10/100 गुणा 500 बराबर 50। इसका अर्थ हुआ कि आपकी बिल राशि 50 रुपए कम यानी 450 रुपए के करीब होगी। क्रय और विक्रय से संबंधित कीमतें। लाभ और हानि। मैं पेन पर 3 रुपए और कागज पर 2 रुपए खर्च करूं तो खर्च होगा 5 रुपए। ये मुझे 3 रुपए का लाभ देगा, जो है 30%। लागत मूल्य, बिक्री कीमत, लाभ प्रतिशत, हानि प्रतिशत निकालना। उदाहरण, एक दुकानदार ने 200 गुड़ियां खरीदी। एक गुड़िया की कीमत 5 रुपए थी। 20 गुड़ियां टूटी निकलीं और उन्हें फेंकना पड़ा। बाकी की गुड़ियां 8 रुपए प्रति गुड़िया की दर से बेची गईं। लाभ या हानि का क्या प्रतिशत रहा? हल। 200 गुड़ियों की लागत बराबर 200 गुणा 5 बराबर 1,000 रुपए। 20 गुड़ियां टूटी निकलीं, बाकी बची गुड़ियां बराबर 200 घटा 20 बराबर 180। इन्हें बेचा 8 रुपए प्रति गुड़िया की दर से। 180 गुड़ियों की बिक्री कीमत बराबर
180 गुणा 8 बराबर 1440 रुपए। दुकानदार का लाभ हुआ, बिक्री कीमत क्रय कीमत से ज्यादा है। लाभ बराबर 1440 घटा 1000 बराबर 440 रुपए। 1000 रुपए पर 440 रुपए का लाभ हुआ, तो 100 रुपए पर कितना लाभ मिला? गणना करने पर हमने लाभ 44% पाया। क्रय विक्रय से संबंधित मूल्य, लाभ और हानि। उदाहरण 1। यदि 65 रुपए में खरीदे गए एक मेज को 70 रुपए में बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? हल। एक मेज को 65 रुपए में क्रय यानी खरीद कर उसे 70 रुपए में विक्रय यानी बेचा जाता है, तो कुल लाभ बराबर 70 घटाओ 65 रुपए बराबर 5 रुपए। लाभ प्रतिशत बराबर लाभ बटे क्रय मूल्य गुणा 100, जो कि बराबर है 100 बटे 13% के। उदाहरण 2। अरुण 16,000 रुपए में एक टीवी खरीदता है। सामान को उसके घर तक लाने में 200 रुपए व्यय होते हैं तथा उसे घर पर इंस्टॉल करने में 800 रुपए लगते हैं। तत्पश्चात वो उसे 15,300 रुपए में अपने मित्र के हाथों बेच देता है। हानि प्रतिशत बताएं। हल। क्रय मूल्य बराबर 16,000 जोड़ 200 जोड़ 800 रुपए बराबर 17,000 रुपए। यहां परिवहन तथा इंस्टॉल करने पर आया खर्च ऊपरी व्यय के खाते में रखा जाता है। विक्रय मूल्य बराबर 15,300 रुपए। हानि बराबर विक्रय मूल्य घटाव क्रय मूल्य बराबर 17,000 घटाव 15,300 रुपए बराबर 1,700 रुपए। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटा क्रय मूल्य गुणा 100 बराबर 1,700 बटे 17,000 गुणा 100 बराबर 10%। बिक्री कर निकालना। एक दुकान पर एक जोड़ी जूते की कीमत 1,450 रुपए थी। उस पर 8% बिक्री कर लिया गया। बिल की कुल राशि कितनी हुई? हल। 100 रुपए पर टैक्स बना 8 रुपए, तो 1,450 रुपए पर टैक्स बनेगा 116 रुपए। बिल राशि बराबर वस्तु की कीमत जमा बिक्री कर बराबर 1,450 जमा 116 बराबर 1,566 रुपए। मूल्य संवर्धित कर यानी वैट निकालना। रीना ने 9,800 रुपए की वॉशिंग मशीन खरीदी, जिसमें 10% टैक्स भी शामिल है। मूल्य संवर्धित कर लगने से पहले मशीन की कीमत कितनी थी? मूल्य संवर्धित कर के साथ वॉशिंग मशीन की कीमत बराबर 9,800 रुपए। 9,800 का 10% बराबर 980 रुपए। मूल्य संवर्धित कर लगाने से पहले कीमत बराबर 9,800 घटा 980 बराबर 8,820 रुपए। साधारण ब्याज। बैंक या डाकखाने में जमा राशि पर जो अतिरिक्त राशि दी जाती है उसे ब्याज कहते हैं। जब लोग इनसे राशि उधार लेते हैं तो वो इन्हें ब्याज देते हैं। ब्याज राशि, समयावधि और ब्याज दर पर निर्भर है। उदाहरण, 2 साल के लिए 2,000 रुपए की राशि 6% वार्षिक ब्याज की दर पर ली गई। इस राशि पर साधारण ब्याज कितना होगा और 2 साल बाद कितनी राशि देय होगी? हल। 2,000 रुपए पर लिया गया ब्याज बराबर है 120 रुपए के। 2 साल का ब्याज बराबर 120 गुणा 2 बराबर 240 रुपए। 2 साल के अंत में देय राशि बराबर मूलधन जमा ब्याज बराबर 2,000 रुपए जमा 240 बराबर 2,240 रुपए। चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज तब लगना शुरू होता है जब मूलधन में ब्याज भी जोड़ दिया जाता है। उसके बाद से जोड़े गए ब्याज पर भी ब्याज लिया जाता है। मूलधन में ब्याज की राशि जोड़ने को
चक्रवृद्धि कहते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज निकालना। हरि ने 2 वर्ष के लिए 24,000 रुपए 5% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से उधार लिए। कदम 1 वर्ष का साधारण ब्याज निकालें। प्रथम अवधि के लिए मूलधन मान लीजिए P1 बराबर 24,000 रुपए। पहले वर्ष के लिए 5% ब्याज होगा 1,200 रुपए। कदम 2, अब वो राशि निकालें जो ली या दी जानी है। ये अगले साल की मूल राशि हो जाएगी। पहले साल की समाप्ति पर राशि होगी 25,200 रुपए, जो कि बराबर है P2 के। कदम 3, अब फिर से इस राशि पर एक और साल के लिए ब्याज निकालें। ये होगा 1,260 रुपए। कदम 4, दूसरे साल के अंत में राशि बराबर P2 जमा SI2 बराबर 25,200 जमा 1,260 रुपए बराबर 26,460 रुपए। दिया गया कुल ब्याज 1,200 रुपए जमा 1,260 रुपए बराबर 2,460 रुपए। हम साधारण ब्याज की इस तरह भी गणना कर सकते हैं। 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज होगा 2,400 रुपए। अतः चक्रवृद्धि ब्याज देने पर हरि को 60 रुपए अधिक देने होंगे। चक्रवृद्धि ब्याज के लिए सूत्र की उत्पत्ति। मान लीजिए मूलधन बराबर P, समय बराबर N वर्ष, दर बराबर R। प्रथम वर्ष के लिए साधारण ब्याज SI1 बराबर P गुणा R गुणा T बटे 100। प्रथम वर्ष के बाद राशि बराबर P जोड़ SI1 बराबर P जोड़ P गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर P कोष्ठक में 1 जोड़ R बटा 100 बराबर P2। द्वितीय वर्ष के लिए साधारण ब्याज SI2 बराबर P2 गुणा R गुणा T बटे 100। दूसरे वर्ष के बाद कुल राशि बराबर P2 SI2 बराबर P2 जोड़ P2 गुणा R गुणा T बटे 100 बराबर P2 गुणा कोष्ठक में 1 जोड़ R बटा 100 बराबर P2 गुणा कोष्ठक में 1 जोड़ R बटा 100 गुणा 1 जोड़ R बटा 100 बराबर P2 गुणा कोष्ठक में 1 जोड़ R बटा 100 वर्ग। उसी प्रकार यदि हम n वर्षों तक निकालते रहें तो हम निम्नलिखित पा सकते हैं। A बराबर P गुणा कोष्ठक में 1 जोड़ R बटा 100 की घात n। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर A घटाओ P बराबर P गुणा कोष्ठक में 1 जोड़ R बटा 100 की घात n घटाओ P। n को उभयनिष्ठ रखते हुए हम निम्न की प्राप्ति होती है। चक्रवृद्धि ब्याज बराबर P गुणा कोष्ठक में 1 जोड़ R बटा 100 की घात n घटाव 1। उदाहरण 2 वर्ष के लिए 5,000 रुपए पर वार्षिक रूप से 10% प्रति वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करें। हल। मूलधन P बराबर 5,000 रुपए, समय n बराबर 2 वर्ष, दर R बराबर 10%। हम जानते हैं कि कुल राशि A बराबर P कोष्ठक में 1 जोड़ R बटे 100 की घात n। P, R तथा n के मानों को रखने पर A बराबर 5,000 कोष्ठक में 1 जोड़ 10 बटा 100 की घात 2 बराबर 5,000 कोष्ठक में 11 बटे 10 गुणा 50 गुणा 121 बराबर 6,050 रुपए। ब्याज द्वितीय वर्ष में बराबर 1 घटाओ P बराबर 6,050 घटाओ 5,000 बराबर 1,050 रुपए। वार्षिक या छमाही चक्रवृद्धि दर। जिस समय अवधि के बाद ब्याज को नया मूलधन बनाने के लिए जोड़ा जाता है उसे परिवर्तन अवधि कहते हैं। जब ब्याज को छमाही आधार पर संयोजित किया जाता है तो साल में
हर छमाही के बाद 2 परिवर्तन अवधि होती हैं। ऐसी स्थिति में छमाही की दर वार्षिक दर से आधी होगी। क्योंकि ब्याज का संयोजन तिमाही के आधार पर होता है, इसलिए एक साल में 4 परिवर्तन अवधि होंगी और तिमाही दर वार्षिक दर का 1/4 होगी। उदाहरण, छमाही में संयोजित 10% की वार्षिक दर से 1.5 साल के लिए 15,000 रुपए की ऋण राशि पर कितनी राशि का भुगतान करना होगा? हल, 2 साल में 3 छमाही पड़ेंगी, इसलिए संयोजन 3 बार होगा। ब्याज की दर बराबर 10% का आधा बराबर 5% छमाही। चक्रवृद्धि ब्याज संबंधी सूत्र के अनुप्रयोग। कुछ ऐसी स्थितियां होती हैं जब हम चक्रवृद्धि ब्याज में कुल राशि की गणना के लिए इस सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं। यहां कुछ उदाहरण दिए गए हैं। जनसंख्या में वृद्धि या कमी, वृद्धि दर ज्ञात होने पर कीटाणुओं की संख्या में वृद्धि, मध्यवर्ती वर्षों में मूल्य में कमी या वृद्धि होने पर किसी सामग्री का मूल्य। उदाहरण के लिए 1998 में किसी शहर की जनसंख्या 30,000 थी। इसमें 5% प्रति वर्ष की दर से वृद्धि होती रही, तो वर्ष 2001 के अंत में इसकी जनसंख्या की गणना करें। हल, जनसंख्या में प्रतिवर्ष 5% की वृद्धि होती रही है, अतः हर वर्ष जनसंख्या नवीन हो जाती है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये यौगिक रूप से बढ़ रही है। 1999 के आरंभ में जनसंख्या बराबर 30,000। हम इसे प्रथम वर्ष के लिए मूलधन के रूप में देखेंगे। 5% की दर से वृद्धि बराबर 5/100 गुणा 30,000 बराबर 1,500। 2000 में जनसंख्या बराबर 30,000 जोड़ 1,500 बराबर 31,500। 5% की दर से वृद्धि बराबर 5/100 गुणा 31,500 बराबर 1,575। 2001 में जनसंख्या बराबर 31,500 जोड़ 1,575 बराबर 33,075। 5% की दर से वृद्धि बराबर 5/100 गुणा 33,075 बराबर 1,653.75। 2001 के अंत में जनसंख्या बराबर 33,075 जोड़ 1,653.75 बराबर 34,728.75 या 2001 के अंत में जनसंख्या बराबर 30,000 कोष्ठक में 1 जोड़ 5/100 घन बराबर 34,728.75। इसलिए आकलित जनसंख्या 34,729। सारांश। आइए हमने जो कुछ सीखा है उसे संक्षेप में दोहराएं। छूट लिखित कीमत पर दी जाने वाली कटौती होती है। छूट बराबर लिखित कीमत घटा बिक्री कीमत। छूट प्रतिशत दी जाने पर छूट की गणना की जा सकती है। छूट बराबर लिखित कीमत पर छूट प्रतिशत। कोई वस्तु खरीदे जाने के बाद लागत में जोड़ा जाने वाला अतिरिक्त खर्च ऊपरी व्यय कहलाता है। लागत कीमत बराबर खरीद कीमत जमा ऊपरी व्यय। कोई भी वस्तु बेचे जाने पर सरकार बिक्री कर वसूलती है, जिसे बिल राशि में जोड़ा जाता है। बिक्री कर बराबर बिल राशि का कर प्रतिशत।